हेलो। वेरी वेरी वार्म गुड इवनिंग सभी को। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप सभी की प्रेपरेशन जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है हमारा इट्स डे नंबर 3, जिसमें कि हम कवर करने वाले हैं 90 सवाल। ठीक है, मॉक टेस्ट है, डे नंबर 3 है। जैसे 90 सवाल आपको आएंगे वैसे ही 90 सवाल हैं ये, कह सकते हैं आप लगभग लगभग। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। वो ये होगा कि इन 90 सवालों में मैंने HP GK नहीं रखी है। ठीक है, और आपको जो है वो आई थिंक HP GK आएगी। चलिए, मतलब आएगी नहीं, आएंगे 10-12 सवाल वहाँ पे भी, तो वो अच्छी चीज़ है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली TGT टेट आर्ट्स वालों, तैयार हो जाओ। 90 में से मैं हमेशा कह रहा हूँ आपको प्लानिंग करनी होगी। अगर पेपर जो है वो सिर्फ 2-2, 3-3 नंबर से रह रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स किसी के 82 बन रहे हैं, 85, 87, तो आप वहीं पे हैं, बिल्कुल दरवाजे के पास हैं। थोड़ी सी प्रेपरेशन में गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब यही हुआ। थोड़ी सी हो रही है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा, स्पेशली फॉर जनरल, क्योंकि 90 लेने होते हैं आपको। और अगर जिनको इससे कम लेने हैं तो उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चली होगी। तो 90 में से 60 देखते हैं आज कौन कर लेते हैं, कितने सवाल सही होते हैं। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जो है आसाम से संबंधित है? ये तो आसानी सवाल है, नौटंकी, कथकली, बिहू और गरबा। तो चैट में आप तब से लगे हुए हैं, एक ही लिख रहे हैं बिहू। यस, दूसरा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि मौर्य साम्राज्य जो है मगध में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में कहां पे है? बस सीधे सीधे बताओ, मगध भारत के किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। बहुत बढ़िया चौधरी जी, क्या बात है, वेरी गुड, मजा आ गया। राजकुमार, पायल, यशपाल, तन्या, उर्मिला, विकास, ठीक है। उदय चौहान का आंसर सही है। शिवानी जी, अनीता सुंदरनगर, रूपाली गुलेरिया, रीमा ठाकुर, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को। सुमन जी, ठीक है, आगे देखते हैं, टफ सवाल भी होंगे। यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका बिहार। तीसरा सवाल है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट होता है? बिल्कुल होता है सर। 15 गेंदों में 103 रन बना के शतक बना दिया इसने, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये बनी। अब ये तो टफ है, बिल्कुल टफ है, क्योंकि करंट अफेयर है। अब अगर आपने नहीं पढ़ा है या फिर महिला क्रिकेट देखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी तुक्का लग सकता है, क्योंकि ये काम एक ही महिला कर सकती है। ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग एक ही जानी जाती है, इतना तूफानी वर्गा, है ना, और वो भी फीमेल में। वो कौन है? अंजलि भागवत, हरमनप्रीत कौर, अंजू, बाबी, जॉर्ज, अनुराधा बिस्वाल, है ना, है ना। ऑस्ट्रेलिया का धुआं निकाल दिया था जब 200 रन मारे थे, अगर आपको याद हो। हाँ, तो इसी की बात कर रहा हूं मैं, ये है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, यहाँ पे अगर 2-3 ऑप्शन और शेफाली वर्मा होती तो टफ होता। और एक और वो क्या नाम है इनका, वो भी बहुत अच्छा खेलती है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, अब मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा सा, मंदाना, कुछ ऐसा नाम है, स्मृति मंदाना। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जो अंग है अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणुओं, जिसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, उनको निकालने में सक्षम है? तो साइंस, जनरल साइंस का सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग अनयूज्ड और डैमेज प्लेटलेट्स को? आसान ही है वैसे तो। थायराइड है, पेनक्रियास है, स्प्लीन है या बोन मैरो? ये काम किसका होता है? अब देखो, ये चैप्टर तो वहीं पे टच हो रहा है, कहां पे सर? याद आया? आरबीसी का लाइफ स्पेन से याद आना चाहिए आपको। कितना है? 90 दिन है। तो 90 दिन के बाद कहां जाएंगे सर? पहले लीवर के पास जाएंगे, लीवर तोड़ देगा, बाइल पिगमेंट बन जाएगा, हीमोग्लोबिन को तोड़ देगा बाइल, बिलरुबिन और बिलबर्डिन में। याद आया कि नहीं आया? या आया सर? और लीवर के सबसे लास्ट में कहां जाते हैं? स्प्लीन। इसीलिए तो स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की कब्र है, जो कहां खुदती है? स्प्लीन के पास। दैट इज वाई द करेक्ट आंसर इज स्प्लीन। लेकिन देखो कितना घुमाया हुआ था क्वेश्चन को। आगे बढ़े तो विच अदर मेटल इज इंक्लूडेड इन द एलॉय के ऊपर सवाल बन सकते हैं। जैसे कि ये एक सवाल है, रोज गोल्ड में लिखा है, गोल्ड के अलावा क्या पड़ता है? खुद बता रहे हैं गोल्ड पड़ता है।
उसमें और क्या पड़ता है, जैसे स्टेनलेस स्टील में क्या पड़ता है आपका, ब्रॉन्ज है। ऐसे बहुत सारे चीजें पूछी जाती रही है पास्ट में, कंपोजिशन है ना, तो कॉपर कह रहे हैं सभी, फिर भी यहाँ पे आंसर कॉपर ही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच पॉलीमर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ द मोनोमर कैप्रोलैक्टम। अब ये तो नॉन मेडिकल वाले ही कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है। कैप्रोलैक्टम को जब आप तोड़ेंगे तो आपको जो पॉलीमर मिलता है वो कौन है, फिर भी तुक्का लगा सकते हैं आप, टेफ्लॉन है, नायलॉन 6 है, बेकेलाइट है या केबलर है। और ये केबलर का आपने पहले भी शायद पढ़ा है, बेकेलाइट मतलब पढ़े तो आपने सभी हैं बट इस वे में तो नहीं पढ़े क्लासिफिकेशन। करेक्ट आंसर होता है यहां से जो नायलॉन 6 है वो। क्वेश्चन नंबर 7 है CSO4 2H2O, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है। एक सवाल आप उम्मीद रखना ऐसा आ जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है, रिमेंबर दिस। और बताइए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस लिखा होता तो हाफ H2 हो जाता, यहाँ 2H2 है, यानी बात हो रही है सीधे सीधे जिप्सम की, तो करेक्ट आंसर होता बी। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा में सर्वाधिक सीटें कहां से आती हैं, यूपी से आती हैं। ओ अच्छा, शुक्र है मैंने सोचा आंसर बोल दिया। तो उत्तर प्रदेश में है कितनी, आपने बस मेरे को ये बताना है। और ऐसा ही सिमिलर सवाल इस पेपर में भी आया था जो अभी हुआ आपका रिसेंटली, आ सकता है, जरूरी नहीं है हिमाचल प्रदेश का होगा तब तो आप बोल ही देंगे 4 हैं सर, लेकिन यूपी में ध्यान रखिएगा 80 सीटें हैं लोकसभा की, सच ह्यूज हाँ। और विधानसभा की भी यहाँ पे 403 सीटें हैं, 403, तो प्लीज रिमेंबर। नेक्स्ट सवाल है, वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं। देखो ऐसे सवाल तो आएंगे, और अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपका पेपर ना हो तो वो थीम डाल देगा कि और टफ करो हैं कि बच्चे पढ़ते रहें। तो वर्ल्ड हेल्थ डे जो मनाते हैं हम वो कब मनाते हैं। वेरी गुड, प्रतिभा, प्रतीक्षा, शैलजा, पायल, क्या बात है, शिवाजी, साक्षी जी, रितिका, ओके, आदित्य का आंसर सही है सर, इट इज ऑन 7th of अप्रैल। आगे बढ़े, अंडमान और निकोबार आइलैंड, हाँ सर हमें पता है कहां पे है, वहां पे एक इंदिरा पॉइंट है, हाँ सर इस पे अक्सर सवाल पूछते हैं, भारत का दक्षिणी छोर। नहीं सवाल ये नहीं है, वो तो आपको पता है। ये बताओ कि ये किस देश के सबसे करीब है। मैं कह रहा हूं ये चैलेंजिंग सवाल हैं सारे के सारे, मीडियम लेवल आप कह सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपने पढ़ी है, वहां पे अगर थोड़ा बहुत याद आए, अंडमान निकोबार, तो बांग्लादेश तो नहीं है क्लोज में, मलेशिया तो नहीं है, और इंडोनेशिया और नेपाल ये दिए गए थे ऑप्शन में, और करेक्ट आंसर होता है इंडोनेशिया, बिल्कुल, जकार्ता। आगे बढ़े तो ब्यूनस आयरस इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। अब यहां से आपके सवाल धीरे धीरे अब जाना भी स्टार्ट होंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है, बट जिन बच्चों को पता है वो तो इसको कर लेंगे। किस देश की राजधानी है ब्यूनस आयरस, थोड़ा बहुत याद करो, बट सर पढ़ा ही नहीं है तो याद कैसे करें, ब्रेन पे तब फोकस करेंगे जब पढ़ा हो, ये बात सही है ना। तो ये बॉलबिया कह रहे हैं कुछ नहीं, अर्जेंटीना भाई, मैसी और जीते हैं वो फीफा वर्ल्ड कप, पूछना ले अर्जेंटीना ही वो है। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एक सींग वाले गेंडों की सर्वाधिक जनसंख्या आपके संख्या जो है वो कौन से नेशनल पार्क में है। आसाम में है, ये कई बार किया है हमने, क्या आंसर होगा इसका। हाँ सर, जनसंख्या बोल के आप डबल गेम खेल गए। तो कहाँ पे है, जिम कॉर्बेट है, रणथंभौर है, काजीरंगा है, बांदीपुर है, सबका आंसर सही है, इट इज काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल, इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, ये पता होना चाहिए, भारत के राज्य है, उनकी राजधानी, उनके चीफ मिनिस्टर भी, राज्यपाल को छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि वो कोई नहीं पूछेगा, बट किस भारतीय राज्य की राजधानी है। राज्यपाल अगर आएगा तो वो अलग वे में आएगा कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए, किन किन को वो शपथ दिलाते हैं उस वे में। मणिपुर कह रहे हैं सभी के सभी, और मणिपुर ऐसे भी चर्चा में है ही क्योंकि वहाँ समुदाय जो है आपस में भिड़ रहे हैं बार बार। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे दूर है। अब ये सवाल है सर चैलेंजिंग, कैसे, अगर मैं देखूं तो देखो गुजरात में है, हाँ सर, फिर आरजे का थोड़ा सा हिस्सा टच होता है, फिर एमपी है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल होगा आपका, फिर यहाँ त्रिपुरा है, एंड देन मिजोरम है। यही है ना कर्क रेखा, आता है इस पे सवाल, तो ये 8 राज्यों से जा रही है। ठीक है सर, अब आपने सोचना है, अब लॉजिकल सवाल है देखो, कि इनमें से कौन सा शहर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मान लो ऐसे चली गई तो इससे दूर जो पड़ा, गांधीनगर तो गुजरात में ही है और वहां से जाती है,
झारखंड की राजधानी रांची है तो यहाँ भी नहीं होगा, और अगरतला राजधानी त्रिपुरा की है तो नियर बाय ही होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आंसर भुवनेश्वर हुआ, क्योंकि उड़ीसा से टच नहीं, उड़ीसा थोड़ा दूर ही हुआ ना, उड़ीसा यहाँ जैसे होगा, होगा क्या है। तो ये सवाल चैलेंजिंग था, तो ये गलत नहीं करना था, ठीक है। ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। बाकी ऐसे तो आएगा कि कौन से नहीं जाती है, तो वो चाहे यूपी हो, उड़ीसा हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट, हिमाचल हो, ठीक है, एक ही बात है। आगे बढ़ें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, देखो कई बार ये आया है, दिल्ली पुलिस में भी आया था, हमने करवाए हैं आपको। लास्ट दिसंबर में सीरीज चली थी एक, उसमें भी ये सवाल किया है कई बार कवर। तो कौन से राज्य में ये मनाया जाता है, यानी भारत के मेले, भारत के त्योहार, संस्कृति यहाँ की, वो आपको पढ़ना होगा। और जो बच्चे नागालैंड कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। आगे बढ़ते हैं तो गठन के बाद आजाद हिंद फौज डैश क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ कार्यवाही में चला गया। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी ने भी देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर नॉर्दर्न ईस्ट जो स्टेट्स हैं, चाहे वो अरुणाचल है, असम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अगर वो आज हमारे कब्जे में है तो एक बहुत बड़ा श्रेय जो है इनको भी जाना चाहिए, है ना। आज़ाद हिंद फौज की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने भी अंग्रेजों से युद्ध लिया, बर्मा म्यांमार में, ये बर्मा और म्यांमार एक ही बात है, उसी रीजन में। तो बलूचिस्तान सियाचिन कहाँ रह गए इतने दूर, जम्मू कश्मीर की तरफ, वो तो होगा नहीं। सिक्किम भी बहुत दूर रह गया, राइट। तो यहाँ से तो आपका आंसर सीधे सीधे इम्फाल और कोहिमा ही होगा, है ना। अगर म्यांमार भी ऑप्शन में हो तो आप म्यांमार बर्मा करके आ सकते हैं, वही वाला रीजन है। इवन म्यांमार भी हमें कई बार आंखें दिखाता है कि ये जो तुम्हारा नागालैंड है ये हमारा है, थोड़ा सा तो दे दो ठीक है। तो इंडिया बोलता है भाग यहाँ से, हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? शेर की, बैल की, हाथी की या सांप की? अब जब इंडियन जीके पूछा जाता है तो फिर भारत के ही पढ़ने होंगे, हिमाचल के भी पूछ सकते हैं अगर कोई बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऐसे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, महाराष्ट्र में जो पोला फेस्टिवल है वहाँ पे बैल की पूजा होती है। आगे बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान में भारत का जो महान्यायवादी होता है, भारत का वकील, जैसे राज्य का वकील होता है वैसे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द राइट टू अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू हुम। कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा के चेयरमैन। कौन करेगा? ऑब्वियसली प्रेसिडेंट सर। तो यहां से सीधा आंसर हो जाएगा आपके राष्ट्रपति करते हैं। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? आपको करवाया है ये ऑलरेडी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। किसने लिखा है भारत का जो संविधान, इतना साल, इतने न, कितने 2 वर्ष, कितने 11 महीने 18 दिन, उल्टा तो नहीं बोल दिया, ठीक है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी हो जाती है कई बार। तो इतना टाइम जब लगा है, लिख लिख के पागल हो गए वो, और अब हमको पागल किया हुआ है, राइट। तो बताइए जरा इनमें से कौन है? कन्हैया लाल हैं क्या? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, कैलाश नाथ काटजू हैं, या रफ़ी अहमद किदवई हैं? तो जिन बच्चे का आंसर है सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने लिखा था अंग्रेजी अनुवाद। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए होगा, हिंदी में किसने लिखा? बताना जरा इसका। हिंदी में एक नाम आएगा, 11 महीने 18 दिन, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। जब महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से धक्का देकर बाहर फेंक दिया था, तब उस समय वो कहाँ की यात्रा कर रहे थे? देखो रेसिज्म बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। इवन वहाँ पे आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के जो विकेट कीपर हैं क्विंटन डी कॉक, है ना, तो वो शायद एक क्रिकेट की किसी श्रृंखला में वो ऐसे झुक रहे थे नीचे अपने एक घुटने पे, तो उन्होंने मना कर दिया और इवन मैच भी नहीं खेला कि मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे है, क्योंकि महात्मा गांधी जी काले थे, है ना, तो उनके लिए ये चीज़ है, ठीक है। रेसिज्म के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा उन्होंने वहाँ सहन किया। और तुम में से बहुत सारे जो शरारती तत्व हैं चैट में, वो मुझे पता है क्या सोच रहे थे, इस सर अगर धक्का लगा ही दिया होता ढंग से तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कम हो जाता हमारा। सोच तो यही रहे हैं, बोलेगा कोई नहीं, हमारे कंधे पे बंदूक रख के खेलना चाह रहे हैं बस सभी के सभी। चलिए, तो महात्मा गांधी जी, वैसे देखो मैं हमेशा तारीफ ही करता हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये उपाधियाँ तो चलो बाद की बात है,
लेकिन जिन्होंने गांधी जी के विचार को असली में देखा है, पढ़ा है, समझा है, वो जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की कंट्रीब्यूशन क्या रही है। ठीक है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तुम आ जाते हो गोडसे का नाम लेने वाले। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे जो आंसर होता वो था प्रिटोरिया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इवन एचएस में भी आया था। ये तो नहीं आया था बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बट अगर जिस बच्चे को ये पता है गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, और जिसको ये पता है विजिबल रीजन की जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, करो जरा याद। यस सर, 380 से 700 के आसपास कुछ ऐसा ऐसा ही लिखाया है आपको। हाँ सर, तो इस लॉजिक से भी क्या ये सॉल्व होगा? 10 से 11 पिकोमीटर, 1 से 10। अब वायलेट है, किसका? वायलेट का ही पूछा है ना। हाँ ठीक है, वायलेट इंडिगो, आगे काउंट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा? 1 से 10 से 11, 1 से 10, 455 से 390, 230 से 310। तो एक ही ऑप्शन है जो बिल्कुल मैच कर रही है, तो वो 455 है। ठीक है, 380 के आसपास जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पूछी थी, वेवलेंथ यहां से इन्होंने पूछ ली, तो ये आंसर हो जाता। थोड़ा टफ तो था, बट ये वाली चीज तो आपको ऐसे भी पढ़नी होती है बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिना के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 1887 में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना किसने की थी? देखो बीएचयू पे सवाल आ जाता है, नालंदा पे सवाल आ जाता है, तो ऐसे जो है सवाल आ सकते हैं, बताइए जरा। मदन मोहन मालवीय। हैं? ये किसने बताया आपको? सर आपने बताया। हाँ, जो करेक्ट आंसर है वो है सर विलियम मुयर। कोई बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में जाके हमें मिली, और वो भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था, किसने किया था? पढ़ाया है, सुचेता कृपलानी जी की बात हो रही है। भारत की पहली महिला वाला पीडीएफ देखना, 70-80 नाम है, वहां पढ़ने पड़ेंगे और वहीं से आएगा। जैसे ये आ गया तो बोलेंगे हम। हाँ हाँ, वो बात सही है, 1963 में मिली, थोड़ी लेट मिली। लेट भी क्या, इतना आसान थोड़ी होता है भाई। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो कहां से थी वो? आपने दो नाम पढ़े हैं, एक सरोजिनी नायडू पढ़ा है और एक सुचेता कृपलानी जी का पढ़ा है, तो दोनों यूपी से थी। यहां से भी सीधा सा आंसर हो जाता उत्तर प्रदेश आपका। आगे बढ़े तो 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए? गोविंद वल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। और ये बात तो सही है कि इनको बुलडोजर बाबा भी कहते हैं, क्योंकि जो ज्यादा ही गर्मी दिखाते हैं, कुछ लोग पत्थर फेंकते हैं भाई, पत्थर, है ना। अभी रिसेंटली देखा होगा आपने, गणेश चतुर्थी पे भी पत्थर फेंका। ऐसा ही इंसान चाहिए, कोर्ट में केस जाए ही ना, फैसला ऑन द स्पॉट हो, जनता को मजा ही आ जाए। आए हाय क्या मंत्री है यार, ऐसा इंसान देखा ही नहीं कसम से लाइफ में। है पूरे मतलब 28 राज्य हैं, और इस सीएम की बात ही अलग है। और ये जो सीएम साहब हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ठीक है भाई, हो सकता है फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो इस वीडियो को सेव कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े तो उत्तराखंड किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया, यानी यूपी से अलग हो गया, ऐसे भी आप कह सकते हैं, बन सकता है सवाल, आया भी था रिसेंटली। ठीक है, तो बताओ 2000, 1991, 2016 या 2011, कब हमने इसको अलग कर दिया? तो ये 2000 की बात है, और बाकी तेलंगाना का तो पता ही है 2014 में जो हुआ है, राइट। आगे बढ़े तो 1930 में डॉक्टर जो सीवी रमन थे, रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला अवार्ड। वो सब तो ठीक है, सवाल ये है ही नहीं, नोबेल प्राइज मिला ठीक है, फील्ड बताओ कौन सी है। तो रमन इफेक्ट किस में पढ़ा? लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स। आसान है, टफ नहीं होना चाहिए। सीवी रमन, देखो तरीके देखिए कितने ज्यादा पूछ रहे हैं बार बार, है ना। अब इन्होंने फील्ड पूछ ली, किस फील्ड में मिला ये भी तो बताओ। पहले पूछ रहे थे मिला किसको, फिजिक्स में, अब पूछ रहे हैं फील्ड बताओ, तो फिजिक्स होगी। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए, क्या है? अग्निपथ है, दो चट्टाने हैं, चल मर्दाने हैं, 1 नवंबर 1984, यानी आखिरी पूछी है अपने अंतिम लाइफ के चरणों में, और ये है 1 नवंबर 1984। नेक्स्ट सवाल है, द ब्लड ग्रुप सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम,
किसने लगाई भाई ये आग किसने लगाई कि ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, ए बी ओ। पहले ठीक चला हुआ था सिस्टम, जब से ये इंसान आया है इसने बहुत सारे कपल की जिंदगी की ऐसी की तैसी की हुई है। हाँ, क्लास में भी मैं बोल रहा था, एक बार हमारे जो टीचर थे क्लास में, ऐसी एक लड़की थी बोलती थी कि काउंट हो जाता है ये कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है सर, मेरी मम्मी का ये है, मेरे पापा का ये है। सर का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। सर ने कहा शायद मुझसे ही गलती हुई है, और सर हमारी तरफ देख के थोड़ा सा मुस्कुराए। मतलब अब गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा हंस भी नहीं सकते थे ना, सर हैं भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर। कोई बात मैं चेक करता हूँ, ठीक है। एंड सर चले गए, ठीक है। चलिए, ये जो आग लगाने वाला काम किया, ऐसे पता थोड़ी था हमें, सही बात है ना, ये चीजें होनी नहीं चाहिए थी। आजकल तो देखो डीएनए टेस्ट हो रहे हैं, बड़ा कुछ टेस्ट हो रहे हैं। ये आग लगाने का काम किया है कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, तमिलनाडु और श्रीलंका मैप में जरा ले आओ अपने जहन में, और वहां पे श्रीलंका का मन्नार जिला जो है उसके बीच में एक जल डमरू मध्य है, सबको पता है। कौन सी स्ट्रेट है वहां पे? इंडिया और श्रीलंका भी पूछ लेते सीधे सीधे, इतना काहे को घुमाया हुआ था। मलक्का है, पाक है, सुंदा है, या फिर मलिकू कंडू है। पाल्क जल संधि वहां पे पढ़ी है आपने, तो सीधा आंसर हो जाना था। नेक्स्ट सवाल, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया, ब्राजील, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत और चाइना को अगर आप छोड़ दें, जो कि बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं, तो नंबर 3 पे आते हैं आपके यूएसए, है ना, सबको पता है यूएसए। अब इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, क्योंकि वहां 2 साल में डिवोर्स हो जाता है, तो पीछे रह गई है। हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है ना ऐसा। सर चाइना में बाकी तो ठीक है, चाइना में भी मुझे लगता है, चाइना में एक तो कुछ तो गड़बड़ होगी वहां। हमारे अपना तो हमें पता है, ठीक है। और यहाँ यूपी भी आएगा बहुत जल्दी, यूपी वाले दिन रात एक कर रहे हैं भाई। यहाँ पे 240 मिलियन हो चुके हैं और यूएसए में 340 हैं, तो ज्यादा फर्क नहीं है, 100 मिलियन का ही फर्क है। वो दिन दूर नहीं है, ऑप्शन में उत्तर प्रदेश भी आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया भाई हमारा। अच्छा, ये सवाल टैकल करवा रहा हूं आपको, यूपी नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट सवाल देखो क्या है कि कौन सा शहर जो है बहरीन की राजधानी है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बहरीन? थोड़ा सा टफ है, इसका जो आंसर होना चाहिए वो है मन्नामा, ठीक है, मन्नामा। नेक्स्ट सवाल है, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? देखो फर्स्ट आपने पढ़नी है महिलाएं, और मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी ट्रिक यही है कि आजकल बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है फीमेल को, कि किस फील्ड में वो आगे जा रही जाए, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट की बात जो होती है, ठीक है, तो उसको पढ़िए करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। फर्स्ट फीमेल स्पीकर जो 2009 में आई थी, उनका नाम था मीरा कुमार, है ना, देखा होगा आपने, बहुत ही मधुर सा बोलती थी। 1857 की क्रांति स्टार्ट कहां से हुई? बस सीधा सा सवाल है और सीधा सीधा आंसर दे दीजिए, क्योंकि यहां से जो टफ सवाल बनता है वो बनता है कि कौन से लीडर ने कहां से पोस्ट संभाली हुई थी ताबड़तोड़ तरीके के साथ, ठीक है, वो थोड़ा टफ है। ये तो आसानी है, कहां से, और हिमाचल में कहां से हुई थी ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरठ है और यहाँ कसौली की बात होती है। पारंपरिक अल्पाहार खांडवी जो है वो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये सवाल है, तो ध्यान रखना, खांडवी वर्ड ही आपके गुजरात से रिलेटेड है, गुजरात हो जाएगा यहां से आंसर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की उपज उच्च उपज देने वाले बीज प्रकार है जिसने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया? और हरित क्रांति जैसे ही आपने पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड, तो प्लीज वो 2 वर्ड प्लीज याद रखना, एक MS स्वामीनाथन जी का और एक डॉक्टर जो नॉर्मन बोर्लुग है उनका। और यहाँ पे बस ये नहीं पूछा है कि गेहूं की उच्च वैरायटी वाली हाई यील्डिंग वैरायटी कौन है इनमें चारों में से, तो वो है आपकी लरमा रोजो, लरमा रोजो। नेक्स्ट सवाल है, फरवरी 1948 में जाइए जरा वापिस, भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया?
ठीक है, व्यवहार राम मनोहर सिंघा ने, नंदलाल बोस ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने या विनेगल नरसिंह राव ने? किसने किया? यस, राव साहब। ठीक है, BN राव जी ने जो है मसौदा तैयार किया था। राइट। नेक्स्ट सवाल पॉलिटी का सवाल था। लावणी कहो या फिर लवाणी, ये किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इट्स अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? यूपी, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु? आपके हिमाचल में भी तो नहीं है ये लबाणी करके कुछ? पढ़ा है आपने ऐसा? क्योंकि इसका कुछ ध्यान आ रहा है। तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका आंसर तो MH हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट सवाल है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? क्योंकि इसके बाद सेंटर का ही बजट आता है, उसको मिक्स कर दिया, बट पहले अलग अलग आता था। यहाँ पे एक फेमस मीम भी बना है लालू यादव जी का, है ना, याद आया? क्या ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था? जब उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल किया था पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उन्होंने पूछा था ना ऐसे, क्या ये बात सही नहीं है कि रेल मांगे था? नहीं मांगा गया था लालू जी। तो नहीं मांगे गए तो पगली हैं लालू यादव जी के आगे। तो ये 2016 की बात है भाई, 2016। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 1773 से 1785, जैसे ही 1773 पढ़ा तो रेगुलेटिंग एक्ट की याद आ रही होगी थोड़ी बहुत। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वॉटसन और विलियम जॉर्ज वॉकर। इंडियन पॉलिटी के सवाल आते हैं इस तरह से, थोड़े से आसान, थोड़े से मुश्किल, चैलेंजिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स आंसर होता। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? देखो, जो भारत की पहली मिनिस्ट्री थी ना, अभी की जैसे वो तो चलो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आपने पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट वाली जरूर पढ़ना। भारत का पहला 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 कौन था? मंत्रालय किस किस को मिला था? जैसे कि रक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो बलदेव सिंह जी के पास था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात आ गई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात आ गई, कौन सी नदी पे स्थित एक द्वीप है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। नर्मदा, साबरमती, तापी और माही। और 31 अक्टूबर को ध्यान में रखिए, 562 रियासतों को ध्यान में रखिए। ठीक है, मतलब टेक अ बाउ। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये जो है, ये है नर्मदा नदी। ठीक है, सबको पता है ना? राइट, 182 मीटर। वेरी गुड आशीष जी। नेक्स्ट सवाल है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? इंग्लिश हुई इसकी, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस पोलन? पोलन जो है वो मेल प्रोडक्ट है। तो यहां से दो चीजें क्लियर हैं कि क्या इसको फिलामेंट कहते हैं, इसको डैश डैश कहते हैं, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन जो बच गई वो ये वाली होंगी। ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और यहाँ पे ओबरी होती है। इसी को आप पिस्टल कहते हैं, यहाँ पे एंथर है, फिलामेंट है, इसी को आप स्टेमन कहते हैं। दैट्स इट, हो गया। बेसिक जनरल साइंस में यही तो है। यहाँ से सीधा आंसर हो जाता आपका एंथर। आगे बढ़े तो बताइए, डॉक्टर वर्गीस क्यूरिन हुए ना एक आपके, जो मिल्क रिवोल्यूशन के फादर भी हैं, को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो NDDB है, नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, जिसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, का अध्यक्ष नामित किसने किया था इनको? लाल बहादुर शास्त्री जी ने, गुलजारी लाल नंदा ने, इंदिरा गांधी ने, बीबी गिरी ने? किसने किया था? और टेट आर्ट्स और JBT टेट के लिए बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप, फीस सिर्फ 500 है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। हमने ये कल परसों की क्लास में भी किया था। आगे बढ़े तो विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड का? कौन करता है यहाँ पे? लिक्विड इंस्ट्रूमेंटेशन एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा। ठीक है, यहाँ से एक आधा सवाल उम्मीद रख सकते हैं आप, आ जाएगा। एनिमोमीटर हवा के लिए होता है, ओडोमीटर आपने पढ़ा है जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल, और पिकनोमीटर यहाँ से आंसर हो जाना था इसका। ठीक है, ऑप्शन डी में था ये। नेक्स्ट है, बरसाने की जो होली होती है वो किसके साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ, दूध के साथ, पत्थर के साथ या लाठी के साथ? पत्थर के साथ तो सर दूसरी होली खेली जा रही है आजकल, जगह जगह पे खेली जा रही है। तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम लाठी की खेलो हैं?
यहाँ पे आंसर होगा एक्चुअली में वो लाठी की ही होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में कथक नृत्य के एक प्रतिपादक कौन थे? डैश वॉज एन एक्सपोनेंट ऑफ कथक डांस। इवन क्लास में भी करवाया ये सेम। कोई बता सकता है कौन थे? सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। टफ है क्योंकि ये नहीं पूछा है कथक कहाँ पे होती है, तब तो आप बता देंगे यूपी में। अब सवाल है बिरजू महाराज जी के ऊपर। यस, पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट सवाल है, भारत में वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार अगर देना हो तो हम कौन सा दें? हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, नॉट सिविलियन, कंफ्यूज मत होना। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र। कंफ्यूज मत होना इसलिए कहता हूं क्योंकि जो सवाल जितना आसान होता है उसको आप जल्दी जल्दी पढ़ के गलत भी कर देते हैं, इसलिए अच्छे से करिएगा। तो यहां पे तो खैर आंसर पीबीसी हो जाएगा, परमवीर चक्र। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम कब मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है कब? अब ये तो आपके मार्क्स काउंट करेंगे, 60 तक पहुंचना है 90 में से, तो कैसे पहुंचेंगे? 5 जून। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल है, हु इन्वेंटेड द जेट इंजन? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? रोजर वेकन ने, सर फ्रैंक विटल ने, जेम्स वॉट ने, लुइस एडिसन वाटरमैन ने। यहां पे जो आंसर होएगा सीधा सीधा वो है सर फ्रैंक विटल। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल जो है वो वनों का सबसे ज्यादा है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया, कितनी बार आ गया ये सवाल। दालें सबसे ज्यादा इवन वहां होती है। और ये जो राज्य है हमारा, ये है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी नए ही बने हैं, बने तो काफी पुराने, बट कौन है वो? ठीक है, मोहन यादव। ठीक है, देखना इसको, राजस्थान ये और छत्तीसगढ़। ठीक है, आगे बढ़े तो फिनलैंड एक कंट्री है यूरोप की, और वहां पे उसकी करेंसी पूछी गई है डॉलर, पौंड, रियाल, यूरो। अब एक ट्रिक आपको दी थी कि अगर यूरोपियन कंट्री कोई भी आ गई तो यूरो ही करके आना। हालांकि जरूरी नहीं है कि यूरो ही है यूरोप की सभी की, बट थोड़ा बहुत क्योंकि तुक्का लगाना पड़ता ही है एग्जाम में, तो यहाँ पे आपका आंसर यूरो होता तो चल पड़ता। आगे बढ़े तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच की सीमा रेदर ये तय करती है कौन? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन रेखा, डुरंड रेखा। मीडिया की माने तो ये सीमा शायद वही है ना? मीडिया तो वैसे ही सीमा और हैदर, सीमा को हुआ हैदर से प्यार, 4 बच्चों की माँ को प्यार हुआ, बाया नेपाल वो आई, टेररिस्ट तो नहीं है, देश को कहीं नुकसान तो नहीं होगा, हे प्रभु तुम्हारे जैसे रिपोर्टर अगर हो 2-4 और हो। नहीं सर, 30-35 तो हमने खुद देखे हैं, थोड़ा बोलो 100-200 और हो जाएं तो इस देश में रियल मुद्दे खत्म ही हो जाएंगे। मतलब जिस चीज को बिल्कुल भी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है उसको क्या ही हाईलाइट किया जा रहा था है, पता नहीं। अभी बीच बीच में को ऐसे ही करवा चौथ का व्रत आ गया तो चल जाते हैं 2-4 रिपोर्टर। करवा चौथ का व्रत रखे हो? रखे हैं, बिल्कुल रखे हैं। ठीक है, अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं हमारे इस मीडिया वाले दौर में, और ये रेड क्लिफ रेखा ही है जो आप सही कह रहे हैं सभी के सभी। नेक्स्ट है, प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ डैश डैश डैश। एक सियोल पढ़ा है, एक प्योंगयांग पढ़ा है, और एक WN1 पढ़ा है आपने, और क्या पढ़ा होगा यहाँ से? मालदीव जो कि राजधानी है ना, सॉरी करेंसी। ठीक है, प्योंगयांग किसकी है? मालदीव की है, मंगोलिया की है, मलेशिया की है, उत्तर कोरिया की है? नॉर्थ कोरिया कह रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया होगा, साउथ कोरिया की सियोल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछा, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पे हस्ताक्षर किए, और यहाँ पे महिलाएं कितनी शामिल थी? अब ये तो सर थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ इसमें सुचेता कृपलानी जी थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी, सरोजिनी नायडू थी, और हमारे हिमाचल से हम कैसे भूल सकते हैं उनको, उनका योगदान। राजकुमारी अमृत कौर थी। ठीक है, और टोटल ये थी 15।
नेक्स्ट सवाल ये देखो, इस पे पहले भी बहुत बारे सवाल आए हैं, टच हुए हैं इवन। काकोरी षड्यंत्र जो हुआ, ट्रेन डकैती की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल के साथ किसने की थी? दोनों ने बैठ के मिलके की थी। कौन थे वो? तो वो थे आपके अशफाक उल्ला खां, ठीक है, ये थे, ठीक है। पहले पहले ऐसी ट्रेन डकैतियां की जाती थी, तब भारत एक था, अब अलग अलग हो गए हैं। अब यहां से राम प्रसाद बिस्मिल को आप हटा सकते हैं। मजाक ही कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। हालांकि वो बात अलग है कि बात तो सही है सर। ठीक है, तो ये अभी भी बैठ के कर रहे हैं प्लानिंग। हालांकि यहाँ पे आजाद हो चुका है देश, जैसे आपने देखा होगा राजस्थान में, है ना, ट्रेन पे इतने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, ट्रेन पे इतने बड़े बड़े लोहे लगा के रखे हुए हैं। तो फिर एक लाइन आती है कि दुश्मन जो है वो देश के भीतर भी है, देश के बाहर तो है ही है, और इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, हवा महल के ऊपर आपने कई बार सुना है, कौन से महाराजा ने ये बनाया है? और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, क्या होगा? बिल्कुल सवाई प्रताप सिंह यहाँ पे आंसर है, ठीक है। पद्मिनी नहीं होगा, पता चला रानी पद्मावत, सर बहुत ज्यादा सुना था हमने, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा, और ये काफी अच्छा सवाल है, द मोस्ट चैलेंजिंग सवाल, क्योंकि देखो यूएन के पूछे जा रहे हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? वो एंटोनियो गुटेरेस हैं, इतना तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन अब इनकी वो भी पूछ लेंगे आपसे, किस देश से हैं ये, तो फिर आंसर क्या देख के आइएगा? स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील, मैक्सिको। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूं कि ये सवाल आपको आ जाए इस बार, ठीक है, यूएन, और ये पूछ सकते हैं। बाकी 15 मेंबर है, वो तो कई बार आया है सवाल, 5, 10, 15 परमानेंट और नॉन परमानेंट। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो पुर्तगाल के ही हैं। मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो इंसुलिन बनाता है? याद करिए जरा, आप बीटा सेल हैं आपके बॉडी में, अल्फा ग्लूकागोन बनाते हैं, बाकी डेल्टा भी होते हैं वैसे तो, ठीक है, और अल्फा है बीटा सेल, इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द ग्लूकोज लेवल, शुगर को मेंटेन करता है एक तरह से, ये भी कह सकते हैं आप। बनाता कौन है? तो आंसर शुड बी पेनक्रियास, अग्नाशी जिसको आप कहते हैं। आगे बढ़े तो कौन सा एक नॉन मेटल है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? ये सवाल आया था, बट मेटल का आया था अभी हाल ही में, तो वो मरकरी ही होती अगर मेटल में पूछा है तो। अब यहाँ नॉन मेटल पूछा है तो ब्रोमीन होगा। ये दो चीजें तो आपने कितनी बार की हुई है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु त्रिज्या जो है यहाँ सबसे छोटी है? आउट ऑफ दीज 4, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, सोडियम है, और कैल्शियम ऑप्शन में दिया है। सबसे कम जो एटॉमिक रेडियस होगा वो किसका होगा? सिर्फ ये पूछा है आपसे। क्या आंसर होगा यहाँ से? क्लोरीन शुड बी द आंसर, ठीक है सर। आगे बढ़े, भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेन संचालित होती हैं? मतलब अभी भी वो चली हुई है, कौन है? 2 हैं या 3 हैं, 4 हैं, कितनी हैं? ये सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच। क्या आंसर देंगे आप? सो टोटल जो है वो 2 ही हैं, एक समझौता एक्सप्रेस है और एक थार एक्सप्रेस है। और अगर भारत और इसका पूछेंगे बांग्लादेश का, तो वहां पे एक मिताली है, एक बंधन है, और एक मैत्री है। ये 3 वहां पे है। पूछ सकते हैं वैसे आपसे, इंडिया पाकिस्तान जैसे ये सवाल बना है यहाँ। आगे बढ़े तो भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर डैश के दौरान शुरू हुआ। The large scale expansion of British rule in India occurred through subsidiary alliances, जो कि शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? Which began the tenure of Governor Dash Dash। इनमें से वो जो थे वो थे लॉर्ड वेलेस्ली के दौरान, इनके कार्यकाल के दौरान हुए। आगे बढ़े, जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, ठीक है सर, उनके बाद गुरुशिप की संस्था का अंत हुआ और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को दे दिया गया। ये जो जिम्मा है ये किसको दिया? रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह और जुझार सिंह। तो सिखों के जितने भी गुरु हैं, और पढ़ना ये नहीं पढ़ना है कौन 1 2, हाँ ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ना है आगे आगे, ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया जनता के कल्याण के लिए, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा बंदा बहादुर,
और आधे से ज्यादा तो आपको हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने ही है क्योंकि यहाँ पे वो आए हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान का जो नाम है वो किसने सबसे पहले गढ़ा? किसने दिया ये पाकिस्तान नाम? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मौलाना आजाद? पाकिस्तान, आतंकीस्तान, तो ये नाम दिया है चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश के विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान देना, कई पेपर में आ चुका है। आप बोलेंगे सर रिपीट क्यों किया आपने? जरूरी है रिपीट करने, बहुत कुछ एक सवाल 4-5 सवाल रिपीट भी है, मतलब अगर आप 90-90 सवाल डेली करते जाएंगे तो पुराना भी रिपीट होना चाहिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की बात यहाँ पे हो रही है, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है, होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा हुआ है जो कि इतिहास है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? थोड़ी सी हिंट सर दे दो। त्र्यंबकेश्वर, नासिक। अब आपको पता होना चाहिए नासिक कहाँ है, वो तो मेरे को नहीं होगा पता, तब आपका 1 नंबर गया। और यस, हाँ, ये भी पूछा है ऐसे कि ये सबसे लंबी नदी है भारत की, पेनिनसुलर रीजन की। हाँ, वर्ड यूज करना बड़ा जरूरी है, वरना आप बोलेंगे सर गंगा है 2525 किलोमीटर, ये भी लगभग 1465-70 किलोमीटर के आसपास है, मतलब एग्जैक्ट फैक्ट तो चेक करते रहना चाहिए आपको भी। तो यहाँ पे जो होगा वो है ये। अच्छा, यहाँ से 2 सवाल, हाँ वो भी ध्यान से करिएगा। दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की गंगा, दोनों में हल्का सा डिफरेंस है, ठीक है, और 2 नदियाँ, कंफ्यूज ना करें आप बस। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील? सर अगर खारे की पूछी होती तो हम बोल देते चिल्का जो है उड़ीसा में वो है। अब इन्होंने पूछी थी फ्रेश वाटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? और लोकटक भी काफ़ी फेमस है अपने आप में। डल झील भी पूछ लेते हैं कहाँ पे है, तो ये J&K आपका आंसर जाएगा, यानी बुलर झील की बात हो रही है। भारतीय संविधान में कानून, याद करो जरा, लॉ जो है हमने ये किस देश से लिया है? ये जो कानून बनाने की प्रक्रिया है हमने किसके संविधान से प्रभावित है या ली है? नहीं आशीष जी, आप भूल गए, साउथ अफ्रीका नहीं होगा। यशपाल जी बिल्कुल सही हैं, यूके होगा यहाँ पे, उत्तराखंड। सॉरी, यूनाइटेड किंगडम से हमने ये लिया है, याद करो जरा हल्का, बाई कैमरल भी आपने पढ़ा था वहां पे। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार जो है, RTE एक्ट जो है, ये संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था? 2006, 2007, 2008, 9? वैसे देखो ये सवाल ना बहुत बार यहाँ से ना 4-5 सवाल बन सकते हैं सर, कैसे कैसे। देखो एक सवाल तो आपकी स्क्रीन पे, एक सवाल है 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और एक आर्टिकल 21A किया इंसर्ट हमने, एक आर्टिकल हमने कर दिया इंसर्ट जी 45, और एक आर्टिकल हमने इंसर्ट किया फिर 51 का ये क्लॉज है। सर मतलब क्या हुआ इन तीनों का? मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखें तो 21 का मतलब है ये फंडामेंटल राइट है, 45 का मतलब हुआ ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुई, और 51 का ए है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हुई। ठीक है, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है 14 वर्ष तक आप मांगो सरकार से कि हमें पढ़ाओ, आपका हक है, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इन्होंने उसमें भी डाल दिया फंडामेंटल राइट में। दूसरा इन्होंने 45 में भी डाला, इसका मतलब है DPSP है, राज्य के ऊपर भी ये लागू होता है कि तुम्हारी भी ड्यूटी है कि तुम पकड़ पकड़ के बच्चों को पढ़ाओ अप टू दिस एज। हाँ सर ठीक है। तीसरा इन्होंने आर्टिकल 51 में भी डाला, मतलब पेरेंट्स और जो गार्डियन है उनकी भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए। टेक्निकली ये तीनों की ड्यूटी है। और यस, ये हमने किस किस से लिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए से लिया आपने, ये आपने आयरलैंड से लिया, और फंडामेंटल ड्यूटी हमने सीखी है रशिया से, यूएसएसआर से, कि मौलिक कर्तव्य हमें कैसे करने होते हैं। तो आप देख लो आप कितने सवाल हैं यहाँ पे। 86 अमेंडमेंट एक्ट कई बार आ चुका है, ध्यान से करेगा। और RT एक्ट, एक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था ये वाला, ये 2009 में हुआ है, आई थिंक 8 कह रहे हैं आप सभी। RTE 2009, जैसे RTI एक्ट 2005, उस पर भी सवाल है। आगे बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की?
लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। याद आया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब अपना हंटर चलाया थॉर वाला, जैसे थॉर ने चलाया था ना अपना, तो फिर एक एक करके सारी रियासतों ने आना शामिल कर दिया। लेकिन जूनागढ़ वाले थोड़ा बहुत दिखा रहे थे, हैदराबाद वाले भी थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा रहे थे। चलिए, तो जूनागढ़ को भी फिर शामिल कर दिया, क्योंकि सिंपल सी सोच थी कि भारत के साथ आना ही पड़ेगा आपको। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से, नहीं तो वरना उनको पता था ना, बाद में अभिषेक सर जो हैं क्लास में बजा देंगे अगर ऐसा हुआ ना, तो इसीलिए बिल्कुल तारीफ करते हैं भाई आज भी अटल बिहारी वाजपेयी, सॉरी जहां पे भी हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं तो बाद में जितने भी लोग होते हैं हम क्रिटिसाइज ही करते हैं ना, नहीं कर सकते हैं भाई क्रिटिसाइज, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। ठीक है, उन्होंने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती है, बिल्कुल नहीं जाती है। यूपी से नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे जब आप उसकी बात करते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन पास होती है इंडिया से, तो वहां पे मिर्जापुर का ध्यान भी रखिएगा, 82 पॉइंट समथिंग। ठीक है, फैक्ट्स हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? सर ये हमें याद ही नहीं हुआ है आज तक। क्यों नहीं हुआ है याद भाई? टोटल 6 हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर नहीं रहा, पहले वो भी था। तो 3 वो हैं जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं पे है। सर कौन कौन? यूपी की देखो जरा, हाँ सर 24 करोड़ हो ही गए। फिर आप बिहार की देखो 11-12 करोड़, तो ये भी हैं। फिर महाराष्ट्र देखो, ये भी 11 करोड़ हैं। अगर बिहार 12 है तो ये 11 है, इतना मेरे को आइडिया है कि 1 करोड़ का डिफरेंस था। अगर बिहार 14 है तो ये 13 पे होंगे। ये 3 तो है ही है। ठीक है सर, याद हो गए हमें, क्योंकि अगर यहां से सवाल आया। 3 जो नेक्स्ट हैं वो भी आपस में टच होते हैं। कर्नाटक टच होता है तेलंगाना से, और एपी आंध्र प्रदेश से। ठीक है, तो 3 की ट्रिक बड़ी सिंपल है। पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा वहां पे है, लोग ज्यादा हैं, प्रशासन मुश्किल है करना, ऐसे समझ लो कि हाँ ठीक है, बाई कैमरल है। और 3 ये हैं। आंध्र प्रदेश बड़ा था, बहुत बड़ा था, अभी भी उतना ही है। तेलंगाना उससे अलग हुआ, और कर्नाटक में तो नाटक चला ही रहता है ना, सरकारें टूट जाती हैं उधर। चलिए, ये वाली चीज तो यहां से आप ध्यान रखिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, तो बाहर करो एक को। टी फॉर तेलंगाना है, तो यहाँ पे टी फॉर तमिलनाडु नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। और जम्मू कश्मीर भी नहीं है, उस पर भी सवाल बन सकता है। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमेटी ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जवाहरलाल नेहरू। यहां से आंसर हो जाएगा आपके नेहरू जी, भारत के पहले प्रधानमंत्री। आगे बढ़े तो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक सवाल देखो माउंटेन सिस्टम पे आएगा ही आएगा। हालांकि यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिख दी इन्होंने, ट्रांस हिमालय सहित बताओ। काउंट करो, मतलब ट्रांस हिमालय इसलिए लिखा क्योंकि आपको पढ़ाया हुआ है ट्रांस हिमालय पहले बन चुका था, हिमालय बाद में बना है। और हिमालय जो है एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी हाईएस्ट पॉइंट ही है क्या? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ट्रांस का नहीं है, सबको पता ही होगा। और ट्रांस में आता है K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो नंबर 2 पे है। और नंबर 3 पे बच गए आपका, और ऑप्शन ही देखो कितने बेकार डले हैं, तो माउंट कंचनजंगा। यहां से आपका आंसर हो जाएगा थर्ड वन। एंड आप बोलेंगे सर इंडियाज फर्स्ट वन। कंचनजंगा भारत की सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी है, बात तो सही है, लेकिन K2 अगर ऑप्शन में आएगा तो आप फिर कंफ्यूज होंगे असली की K2 करें या कंचनजंगा करें, क्योंकि दोनों सही हैं, बस दोनों में लॉजिक वही है कि POK का हिस्सा है, नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मनुष्य में पित्त कहाँ बनता है? वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस? एंड रिमेंबर, बाइल फैट को तोड़ देता है किसमें? FA फैटी एसाइड प्लस ग्लिसरोल में। और फैट को तोड़ता है आपका पैनक्रियास से आता है एक लाइपेज, और फिर अपना एक्शन दिखाता है फैट्स के ऊपर। ऐसे सवाल आ सकते हैं। और फैट स्टोर कहाँ पे होता है? एडिपोज पे होता है, एडिपोज टिश्यूज, है ना। चलिए, और सबसे ज़्यादा एनर्जी भी यहीं से मिलती है, 130, 31 ATP, बट आई विल चेक।
और लीवर कह रहे हैं सभी के सभी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अरे सर यहाँ गाल ब्लैडर भी लिखा था, तो बेटा गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो आंसर लीवर होगा। देखो आते हुए भी आपका गलत हुआ सर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, लैंग्वेज नहीं आई समझ में। मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है, फर्क है ना, बनता कहाँ है। हो सकता है उसी की बिल्डिंग में स्टोर हो जाए सामान। लैंग्वेज में फंस गए आप यहाँ, लैंग्वेज समझनी, कोई बात नहीं। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब तो बच्चे भी लाइक हे निर्लज, तो फिर आ गया है सर, अभी तो एग्जाम में भी आया था ये अभी फिर से आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पीछा कर रहा है आपका, छोड़ेगा ही नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना था 1993 को, 1993 को। नेक्स्ट वाला 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय फंजाई। आसान है ना, देखो वो चैप्टर जरूर पढ़ना, ह्यूमन डिजीज आजकल चर्चा में रहता है, लंपी वायरस के ऊपर गाय को अटैक हो रहा है, वो जरूरी है। और फंजाई से कौन सी होती है, सीधे सीधे ढूंढो जरा, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए था यहाँ से। रिंग वॉर्म तो पढ़ाया है बकायदा। बाकी एथलीट फुट डिजीज है, टेनिया से इसका देख लेना आप। सॉरी एक दूसरा टेनिया भी है भाई, एक तो अलग है ना, एक ये वाला है फंगस से। स्कैबीज को पढ़ लेना, एक वो है। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की है, वो देख लेना। एक सवाल विटामिन पे आएगा, बिल्कुल आएगा, विटामिन B7 का केमिकल नेम, और बिल्कुल फंसाया है आपको यहाँ पे, बिल्कुल फंसाया गया है सबको। हाँ ये पक्का गया है, ये नहीं कर पाएंगे बच्चे। बताओ जरा फिर क्या होगा। विटामिन B7, ध्यान रखना बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 हैं, और वो 8 के केमिकल नेम थोड़े से टफ होते हैं याद करना, लेकिन करने पड़ेंगे। और क्या होगा यहाँ पे, फॉलिक एसिड बिल्कुल भी नहीं है। 9 एंड 11 की तरफ आप जा रहे हैं, और पिरिडॉक्सिन 6 है। एस्कॉर्बिक एसिड तो यहाँ पे बात ही नहीं है बी की। पेंटोथेनिक भी नहीं होगा, बच्चा पार्टी। तो एक बचा, वो है बाइटिन। देखो फंसाए ना सबके सब, बिल्कुल सर फंस गए। हॉकी के महानायक मेजर ध्यानचंद, यस सर, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? देख लो हॉकी में हमें भाई 8 गोल्ड मेडल हैं, अब 2 बच गए, अभिनव और नीरज चोपड़ा का सबसे ज्यादा। और बैक टू बैक हमने मेडल भी लाया है इसमें, चाहे टोक्यो की बात करिए आप, और चाहे जो अभी हुए फ्रांस पेरिस में ओलंपिक्स, आया है मेडल बार बार। और 1980 में लास्ट टाइम आया था, तो वैसा भी पूछ सकते हैं वो कहाँ पे हुए, मॉस्को में। ऐसे करके बन सकते हैं। प्रयागराज इज द आंसर, जो कि चेंज हो गया है ना अब, इलाहाबाद। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? ऐसा सवाल देखो एक दो आ सकते हैं जो बहुत ग्रेट ग्रेट पर्सन है उनके ऊपर, कि उनका जन्म स्थान कहाँ पे है और उन्होंने क्या क्या काम किया है, राइट। तो ये जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, वाराणसी। कोई बात नहीं अगर गलत जा भी रहे आंसर। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, फिर क्या करिएगा एग्जाम में। लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन, इट इज डेफिनेटली योर भूटान। आगे, महात्मा गांधी जी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर। अगेन वेरी वेरी टफ। एंड क्या लग रहा है, माना कि टफ है, और ये जो हैं ये थे नरसिंह मेहता। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज अफेक्टेड बाय ये तो सबको पता है, ऑस्टियो वर्ड यूज ही उसके लिए करते हैं जी। किसके लिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, बोन्स, लेग्स। ऑस्टियोपोरोसिस हो गई उसको। विटामिन डी की कमी से क्या होता है सर? क्या होता है विटामिन डी की कमी से? क्या होता है? अब बोल देंगे रिकेटस होता है। ठीक है, यहां से आंसर हो जाएगा बोन्स। लिगामेंट और टेंडन का भी ध्यान रखिएगा साथ में। किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी?
बिंबिसार, अशोक, चाणक्य या अजात शत्रु। ये राजधानी बड़ा ट्रांसफर करते थे हैं, हिमाचल में भी आपने देखा होगा ट्रांसफर करते थे। ये बड़ी गंदी आदत है इनको ट्रांसफर करने की है। अब देख लो इंडियन जीके से एचपी जीके तक का सफर है ये ट्रांसफर वाला। तो ये अजात शत्रु थे। बिंबिसार कह रहे हैं बहुत सारे, बिंबिसार नहीं होगा। 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स जो द्वितीय थे उनको कौन सा भारतीय तट जो है दहेज के तौर पे उपहार में दिया? तेरे बाप का है, बताओ भाई। इसके बाप का था ना, दे दिया। तो कौन सा दिया, सवाल ये नहीं है, उसको छोड़ दीजिए किसके बाप का था तो भारत का ही। मुंबई, पुडुचेरी, कोलकाता और गोवा। वैसे सोचने वाली बातें, इनकी आपस में क्या चली रहती थी हैं? हम बेचारे भोले वाले इंडिया वाले, हमें पता ही नहीं है। हम अपना सोना चांदी उगा रहे हैं खेत में, ये सारा सोना चांदी लेके जा रहे हैं, ये ऊपर ऊपर खेल रहे हैं, लोगों को पता भी नहीं है कि कंट्रोल जो है किसी के पास है ना। चलो भाई, मुंबई तुम्हारा। मुंबई वालों को पता ही नहीं था कि मुंबई किसी और का हो चुका है इस वक्त, क्योंकि हम बोले थे। किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? बताइए। हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार अगर किसी ने किया वर्ल्ड में पहली बार इस इतने बड़े पैमाने पे, वो यही इंसान है। और यही इंसान आपका पीछा करेगा एग्जाम में जब 12 जनवरी दिखेगा आपको, नेशनल यूथ डे। तो ये है हमारे स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, चलिए। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना, याद आया? स्वामी विवेकानंद एंड सचिन तेंदुलकर। नहीं याद आया तो ये देखना, अब आप जाके देखेंगे उसको। वाई वट नेम इज द प्रोमिनेंट अर्ली 20th सेंचुरी इंडियन हिंदी राइटर धनपत राय नोन? धनपत राय जी नाम था मुंशी प्रेमचंद जी का ही। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर दूसरा सवाल। वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए था एक मॉक टेस्ट में। चलिए बताओ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा आपको थोड़े से इसमें 10-12 क्वेश्चन हटा के एचपी जीके के आते हैं। आपको एचपी जीके आती है भाई। तो ये मधुशाला की बात हमने की थी। और ये रहा हमारा सेकंड लास्ट सवाल भाई आज का। बताओ भाई कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना के सैनिकों की मृत्यु के लिए जो स्मृति में बनाया गया, उनकी याद में हमने कुछ बनाया है क्या? कुछ बनाया है? हाँ सर, क्या बनाया है तो बताओ। लाहौरी गेट बनाया है क्या? लाल किले का बुलंद दरवाजा, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया। फोटो तो सब खिंचवा लेते हैं। हेलो गाइस, आज हम यहाँ पे हैं गाइज। तो हमने भाई हमारे बहुत सारे जवान इसमें शहीद हुए हैं। अंग्रेजों का साथ देना पड़ा मजबूरी में। 1914 की बात है ये, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बात हो रही है इंडिया गेट की। किसकी आत्मकथा का शीर्षक है गोल? मेजर ध्यानचंद, बाईचुंग भूटिया, पेले और डेविड बेकहम। तो सबको पता, मतलब गोल से थोड़ा बहुत हिंट। मेजर ध्यानचंद जी, ठीक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी। और दैट्स इट जी। ये था हमारा छोटा सा सेशन। अब बताओ, अब आपकी बारी है। क्या आपका स्कोर है 60-70 के आसपास, या फिर वही 50 नंबर आ रहे हैं? 40, 45, 50। ठीक है, तो जेबीटी टेट जो है वो क्लियर कर सकते हैं आप, जैसे कि इन्होंने किया है। गौरव हो, सरोज हैं, रवीना है ना। इवन चैट में भी आपको दिख जाएंगे ये बच्चे, राइट। और ये भी हैं बहुत सारे। तो इसी बैच को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप, तो प्राइस जो है वो सिर्फ 500 है, जो कि बढ़ सकता है। ठीक है। और अगर सिलेक्शन बैच लेना होगा, आपने साल भर के लिए पढ़ाई करनी है, जैसे आप ऑफलाइन में जाते हैं,
तो वैसे ही आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी का स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं 70 के आसपास टच हुए हैं सर हम। उम्मीद है कि आप जेन्युइनली टच हुए होंगे 70 तक। हाँ, 76 75 आए हैं ना इतने, कि सच में ऐसे ही घुसियां मार रहे हो कि कुछ भी लिख दो, कौन ऑथेंटिकेट कर रहा है। आपको पता होना चाहिए आपकी प्रोग्रेस कैसी है कैसी नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये थी छोटी सी क्लास। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। क्वेश्चन ऑफ द डे वही है, भारतीय संविधान किसने लिखा, किसमें, हिंदी में। अच्छा, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसको भी बताना। हु इज द इन्वेंटर ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू की बात करते हैं ना आप, WWE में मत चले जाना, उधर गोल्ड स्टीन, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंज है, तुम्हारी चैटें चल पड़ती है नहीं तो ऐसे। इसका बताना है, ये WWE वाला वर्ल्ड वाइड वेब, इसके खोज किसने की है ना, हु इज द इन्वेंटर ऑफ दिस, सवाल ये है। चलिए, ओके एवरीवन, सभी को राधे राधे। यस रमा जी, यस यस यस।